आज हम लोग सीखेंगे त्रिकोणमिति में चतुर्थांश, यानी इसको प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश, इसको चतुर्थ चतुर्थांश। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये पूरा कोण पूरा मिलाकर होता है 360 डिग्री, केवल इतना होता है 90 डिग्री। तो यानी पहले चतुर्थांश में अगर रहेंगे तो हमेशा क्या रहेंगे, 90 से कम ही रहेंगे। यानी यहाँ रहेंगे तो कोई भी एंगल बनाएगा तो यानी इतना बनाएगा तो ये हमेशा 90 से क्या रहेगा, कम ही रहेगा। इसलिए प्रथम चतुर्थांश में है तो 90 से हमेशा कम, यानी 90 माइनस थीटा। लेकिन जैसे ही ये पहला चतुर्थांश क्रॉस करते हैं, यहाँ पे हमारा 90 हो जाएगा, इसको जैसे ही क्रॉस करते हैं 90 से अधिक होने लगेगा, यानी 90 प्लस थीटा। लेकिन अगर हम इस लाइन से मेजर करेंगे तो ये 180 से कम बताएगा, इसलिए 180 माइनस थीटा। लेकिन जैसे इस लाइन को क्रॉस करेंगे तो 180 प्लस थीटा हो जाएगा। और इस लाइन से मेजर करेंगे तो 90 90 90 यानी 9 3 27 270, यानी 270 से कम होगा, 270 माइनस थीटा। इसको जैसे ही क्रॉस करेंगे 270 प्लस थीटा हो जाएगा। इस लाइन से मेजर करेंगे 360 माइनस थीटा। जैसे ही एक साइकिल पूरा होती है तो ये 360 हो जाएगा, और 360 से अधिक जाने लगेंगे तो इधर हो जाएगा 360 प्लस थीटा। अब इसमें क्या होता है, अब देखते हैं, इसमें आल पॉजिटिव होता है, यानी आल पॉजिटिव। साइन का जितने भी रहेंगे सब के सब आल पॉजिटिव। इसमें क्या होता है, साइन साइन पॉजिटिव और साइन का उल्टा कोसेक पॉजिटिव। बाकी सब के सब निगेटिव होते हैं, जैसे कास निगेटिव होगा, टैन निगेटिव होगा, कॉट निगेटिव होगा, सेक निगेटिव होगा। यानी इसका मतलब दो केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब के सब निगेटिव होंगे। इसमें क्या होता है, टैन टैन पॉजिटिव और टैन को उल्टा कॉट पॉजिटिव, बाकी सब के सब निगेटिव। इसमें कॉस पॉजिटिव और कॉस का उल्टा सेक पॉजिटिव। शॉर्टकट में इसको ए, चूंकि इसमें आल पॉजिटिव है, इसमें साइन यस, इसमें से टी लिया जाता है और इधर यस सी लिया जाता है, यानी इसको ए यस टी सी, ए यस टी सी रूल के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ देखते हैं हम किस में क्या चेंज होगा, क्या नहीं चेंज होगा। जैसे 90 और 270 में चेंज होगा तो कौन किस में चेंज होगा, 90 270 दिखा तो चेंज कर दीजिए, और 180 360 दिखे तो नो चेंज, यानी जो रहेगा वही रहेगा। एग्जाम्पल, चेंज होगा तो कौन किस में चेंज होगा। जैसे साइन कास में चेंज होगा, कास साइन में चेंज होगा, टैन काट में चेंज होगा, काट टैन में चेंज होगा, सेक कोसेक में चेंज होगा, कोसेक सेक में चेंज होगा। यानी कि साइन कास में चेंज होगा, कास साइन में चेंज होगा, टैन काट में चेंज होगा, काट टैन में चेंज होगा, सेक कोसेक में चेंज होगा, कोसेक सेक में चेंज होगा। यानी जहाँ दिखेगा 90 और 270 वहाँ चेंज कर देंगे, और 180 और 360 में नो चेंज। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा देखते हैं किस चौथांश में है, प्रथम चौथांश में है। तो प्रथम में आल पॉजिटिव होता है, यानी ये धनात्मक आएगा। साइन 90 में चेंज, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कास में, यानी कास थीटा। ध्यान, साइन 180 प्लस थीटा, 180 में सबसे पहले देखते हैं 180 प्लस थीटा किस चौथांश में आ रहा है। तो 180 प्लस थीटा देखते हैं तीसरे चौथांश में है। तीसरे चौथांश में क्या क्या धनात्मक है, टैन और काट धनात्मक है।
बाकी सब ऋणात्मक है। तो ये साइन है, ना कि टैन है, ना कि कॉट है। तो ये इसका मतलब ये क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। अब अगला देखेंगे 180 में चेंज की नो चेंज। 180 में बताया गया 180 और 360 में नो चेंज, और 90 270 में चेंज। तो यानी 180 360 में नो चेंज, इसका मतलब साइन है तो साइन ही रहेगा, यानी साइन थीटा की जगह थीटा है, थीटा लिख देंगे। अगला क्वेश्चन, कास 360 माइनस थीटा। सबसे पहले देखते हैं 360 माइनस थीटा किस चौथांश में है। 360 माइनस थीटा देखते हैं चौथे चौथांश में है। चौथे में क्या धनात्मक होता है, कास और सेक धनात्मक होता है। क्या हमारा ये कास और सेक है, तो ये हमारा हाँ कास है, इसका मतलब ये धनात्मक रहेगा। 360 में चेंज की नो चेंज, 360 में देखते हैं नो चेंज, यानी कास है तो कास ही रहेगा, थीटा की जगह थीटा है, थीटा लिख देते हैं। अगला क्वेश्चन, जैसे दे दिए साइन 270 प्लस बी। अब देखते हैं 270 प्लस थीटा, यानी 270 प्लस थीटा किस चौथांश में है। तो यहाँ 270 माइनस थीटा यानी 270 प्लस थीटा चौथे चौथांश में है। चौथे चौथांश में क्या 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 धनात्मक है, कास और सेक धनात्मक है। तो ये हमारा ना तो कास है ना तो सेक है, इसलिए ये आएगा ऋणात्मक। तो यानी साइन 270 प्लस थीटा, यानी ऋणात्मक आएगा। 270 में चेंज की नो चेंज, देखते हैं 270 में चेंज है, यानी साइन है तो साइन ही लिखेंगे, और 260 थीटा की जगह क्या दिया, बी है तो बी लिख देते हैं। आगे tan 180 माइनस ए। तो सबसे पहले देखेंगे 180 माइनस थीटा किस में है, तो 180 माइनस थीटा देख पा रहे हैं दूसरे में है। दूसरे में क्या क्या धनात्मक होता है, साइन और कॉसेक, बाकी सब ऋणात्मक। ये ना तो साइन है ना तो कॉसेक है, ये tan, इसलिए ये ऋणात्मक हो जाएगा। 180 में चेंज की नो चेंज, देखते हैं 180 में नो चेंज, यानी tan है तो tan ही लिखेंगे, थीटा की जगह ए दिया है तो ए हो जाएगा। अब इसी प्रकार मान निकालना सीखते हैं, यानी जैसे हम दे दिए साइन 120 अंश का, इसी प्रकार हम लोग सारे के सारे फार्मूले निकाल सकते हैं। साइन 120 अंश, साइन 120 अंश को हम लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 60 अंश, यानी साइन 180 माइनस 60 अंश। सबसे पहले देखते हैं 180 माइनस थीटा किस चौथांश में है, तो 180 माइनस थीटा द्वितीय चौथांश में है। यानी द्वितीय में क्या क्या धनात्मक है, साइन और कोसेक धनात्मक है, तो ये हमारा साइन है तो ये धनात्मक रहेगा। अच्छा 180 में चेंज की नो चेंज, नो चेंज, यानी साइन है तो साइन ही लिखा जाएगा, थीटा की जगह 60 अंश दिया तो 60 अंश, यानी साइन 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2, यानी साइन 120 अंश का मान हमको प्राप्त हो गया कड़ी में 3/2। नेक्स्ट, tan अगर 120 अंश का मान निकालना हो, tan 120 अंश का मान क्या हो जाएगा, tan 120 अंश को भी लिख सकते हैं tan 180 माइनस 60। तो देखते हैं tan 180 माइनस 60 किस चौथांश में है, tan 180 माइनस 180 माइनस 60 द्वितीय चौथांश में है। द्वितीय चौथांश में क्या क्या धनात्मक, केवल साइन और कोसेक धनात्मक, बाकी सब ऋणात्मक होता है। ये tan है तो tan ये ऋणात्मक हो जाएगा, या 180 में चेंज की नो चेंज, नो चेंज, यानी tan है तो tan ही रहेगा, थीटा की जगह 60 अंश, tan 60 अंश का मान हो जाएगा कड़ी में 3 होता है tan 60 अंश का मान। जैसे और क्वेश्चन, साइन 150 अंश, तो साइन 150 अंश को लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 30 अंश। 180 माइनस 30 अंश यानी साइन 180 में देखते हैं चेंज की नो चेंज, 180 में नो चेंज, और 180 माइनस थीटा किस चौथांश में है, तो 180 माइनस थीटा द्वितीय में साइन धनात्मक होता है, इसलिए यहाँ साइन धनात्मक लिखते हैं। 180 में नो चेंज, साइन है साइन लिखते हैं, थीटा की जगह 30 अंश, यानी साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, यानी साइन 150 अंश का मान हो जाएगा 1/2। कास 210 अंश, तो कास 210 अंश को लिख सकते हैं हम कास 180 प्लस 30 अंश,
सबसे पहले देखते हैं 180 प्लस थीटा किस चौथांश में। 180 प्लस थीटा हमारा तीसरे चौथांश में जाएगा। 180 प्लस थीटा तीसरे चौथांश में। तीसरे में tan और काट धनात्मक है, बाकी सब ऋणात्मक है, तो तीसरे में ये ऋणात्मक हो जाएगा। ना तो ये tan है ना तो काट है। 180 में चेंज की नो चेंज, 180 में नो चेंज, यानी काश है तो काश ही लिखा जाएगा। थीटा की जगह 30 अंश तो 30 अंश लिख दिया। काश 30 अंश का मान कड़ी में 3/2। इसी प्रकार कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दिए जाते हैं करने के लिए, निकालने हैं। एक्सरसाइज 8.3 यानी 8.3 के कुछ क्वेश्चन। साइन 18/72 अंश का मान निकालना है। तो हमें क्या करना है, किसी एक को या तो अंश को साइन से काश में बदल दे या हर को काश से साइन बदल दे। तो साइन 18 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 90 में से कितना घटा है 18 आ जाए, यानी साइन 90 माइनस 72। 90 में से अगर 72 घटाते हैं तो 18 आ जाएगा, बटे एक को नहीं चेंज करते। काश 72 है, काश 72 ही लिखते हैं। यहाँ फार्मूला लगा देते हैं साइन 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा प्रथम चतुर्थांश में आता है, प्रथम में आल पॉजिटिव। बस देखना है साइन 90 में चेंज की नो चेंज, साइन 90 में हो जाएगा चेंज, यानी साइन है तो काश में बदल जाएगा, यानी काश 72 डिग्री बटे काश 72 डिग्री। काश 72 से काश 72 कैंसिल, यानी आंसर आ गया 1। अगला प्रश्न है दूसरा। tan 26 बटे काट 64। tan 26 को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 64 बटे काट 64। तो tan 90 माइनस थीटा 90 में चेंज हो जाएगा, यानी tan चेंज हो जाएगा काट में, थीटा की जगह 64 अंश, काट 64 अंश बटे काट 64 अंश, यानी काट देंगे 1 आ जाएगा। काश 48 अंश माइनस साइन 42 अंश, तो किसी एक को चेंज करते हैं, पहले को चेंज करते हैं। काश 48 अंश, 48 90 में से अगर हम 42 को घटाएं तो काश 48 आ जाएगा, माइनस साइन 42 है, साइन 42 को ऐसे ही लिखते हैं। काश 90 माइनस थीटा प्रथम में आल पॉजिटिव होता है, 90 में चेंज, काश चेंज हो जाएगा साइन में, थीटा की जगह 42 दिया है तो 42 माइनस साइन 42, साइन 42 प्लस है, साइन 42 माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 4, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। किसी एक को यहाँ चेंज कर दे, कोसेक 31 को लिख सकते हैं 90 माइनस 59। यदि 90 में से 59 घटाएंगे तो 31 आ जाएगा, माइनस सेक 59 को ऐसे लिख दिए। कोसेक 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा प्रथम चतुर्थांश में आल पॉजिटिव होता है, और 90 में देखते हैं चेंज की नो चेंज, 90 में चेंज हो जाए, सेक 59 माइनस सेक 59, यानी सेक 59 कैंसिल, आ जाएगा 0। दिया tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 बराबर 1 लाना है। तो LHS ले लेते हैं, tan 48 अंश इंटू tan 23 अंश इंटू tan 42 अंश इंटू tan 67 अंश। यहाँ ध्यान दीजिए tan 48 यानी देखते हैं किसको किसको जोड़ने पर 90 आ रहा है। 48 और 42 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, 23 और 67 जोड़ेंगे 90, यानी हम इससे पता चला 90 जोड़ने पे यानी 48 7 42 बन रहा है, तो या तो 48 को चेंज करेंगे या 42 को। 23 7 67 बन रहा है, या तो 23 को चेंज करेंगे या तो 67 को। ऐसा करते हैं हम 23 और 48 को चेंज करते, तो इसको नहीं चेंज करते। tan 48 को लिख सकते हैं 90 माइनस 42, और tan 23 अंश को लिख सकते हैं 90 माइनस 67। बाकी दो को ऐसे लिखते हैं, tan 42 इंटू tan 67। tan 90 माइनस थीटा, 90 में चेंज, tan चेंज हो जाएगा काट में, और थीटा की जगह 42 डिग्री दिया है, 42 डिग्री इंटू यहाँ भी tan 90 माइनस थीटा, 90 में चेंज हो जाएगा, tan चेंज हो जाएगा काट में, थीटा की जगह 67 डिग्री तो 67 डिग्री रख देते हैं, इंटू tan 42 अंश को हम लिख सकते हैं 1/cot 42 अंश, इंटू tan 67 अंश को लिख सकते हैं हम 1/cot 67। यहाँ देखते हैं cot 67 कैंसिल, cot 42 से cot 42 केवल बचा 1 1 1, यानी फाइनली उत्तर आ जाएगा 1। दिया cos 38 इंटू cos 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 बराबर 0। तो LHS ले लेते हैं, cos 38 cos 52 माइनस साइन 38 साइन 52। तो यहाँ देखते हैं हमारा कोटि पूरक या संपूरक कोण कौन कौन सा बन रहा है। यहाँ 38 दिया है, यहाँ 38 दिया है, यहाँ 52 दिया है, यहाँ भी 52,
दिया है, लेकिन ये कास में है तो ये साइन में है, ये भी कास में है तो ये साइन में है। तो हम ऐसा करते हैं, एक टर्म इसको बदलते हैं। कास 38 को लिख सकते हैं कास 90 माइनस 52। यदि 90 में से 52 घटा देंगे 38 आ जाएगा। इस कास को भी लिख सकते हैं 90 माइनस 38। इसको चेंज नहीं करते हैं, यानी साइन 38 साइन 52। कास 90 माइनस थीटा, 90 में चेंज यानी कास बदल जाएगा, हो जाएगा साइन, थीटा की जगह 52 अंश तो 52 अंश इंटू कास 90 माइनस थीटा, ये भी चेंज हो जाएगा साइन, थीटा की जगह 38 डिग्री तो 38 डिग्री माइनस 52 को साइन 52 को पहले, साइन 38 को बाद में, यानी साइन 52 माइनस साइन 38, यानी ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो गया, यानी 0। अरे क्वेश्चन में कहा tan 2a बराबर काट a माइनस 18 डिग्री, जहाँ बोल दिया 2a न्यून कोण है, यानी 2a का मान 90 डिग्री से छोटा है, तो हमको a का मान प्राप्त करना है। a का मान क्या होगा, तो यहाँ ध्यान दीजिए tan 2a बराबर काट a माइनस 18 दिया, हम tan 2a को लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 2a। अच्छा 90 माइनस 2a, 90 माइनस थीटा, 90 में देखते चेंज हो जाता है, काट चेंज हो जाएगा tan में, और थीटा की जगह 2a दिया, 2a यानी सेकेंड लाइन से ऊपर वाली फर्स्ट लाइन आ जाएगी, काट a माइनस 18, यहाँ काट से काट कैंसिल हो जाएगा, 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 हो जाएगा। 2a को उस साइड ले जाते हैं, 18 को इस साइड ले जाते हैं, 90 माइनस 18 इस साइड आएगा प्लस 18, a 2a उस साइड जाएगा प्लस 2a हो जाएगा, 90 में 18 जोड़ेंगे 108 हो जाएगा, और 2a में a के जोड़ेंगे 3a हो जाएगा, यानी a के साथ जो भी संख्या रहेगी बटे में जाएगी, 108 बटे 3, काटिए 3 त्रिक 9, एक बचा 18 हो गया, 3 छक 18, यानी a बराबर आ गया 36 डिग्री। क्वेश्चन दिया यदि tan a बराबर काट b तो सिद्ध कीजिए a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो इसका सोल्यूशन ध्यान दीजिए, tan a बराबर कॉट b दिया है, तो tan a काट b को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस बी, क्योंकि 90 tan 90 माइनस बी बराबर होता है काट बी, tan से tan कैंसिल, a बराबर हो जाएगा 90 माइनस बी, बी को इस साइड ले आएंगे, माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, a प्लस बी बराबर 90 अंश, सिद्ध हुआ। क्वेश्चन दिया सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20, जहाँ 4a बोला न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए, a का मान क्या होगा, इसका हल सेक 4a कोसेक a माइनस 20। अच्छा यहाँ सेक 4a को हम लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 4a, RHS को ऐसे लिखते हैं a माइनस 20 है 20, कोसेक से कोसेक कैंसिल, यानी 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20। 4a को इस साइड ले जाते हैं 90, 20 को इस साइड ले जाते हैं, प्लस हो जाएगा माइनस a, ये 4 इस साइड जाएगा प्लस 4, 90 में 20 जोड़ेंगे 110 हो जाएगा, 4 में के जोड़ेंगे 5, a के साथ जो भी संख्या रहेगी बटे में जाएगी, अगले के यानी 110 बटे 5, काट देंगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी a बराबर 22 डिग्री। क्वेश्चन दिया है यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाइए साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कास ए बाई 2। बोला ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है। सोल्यूशन इसका, अगर ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है तो इसका मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ए प्लस सी बराबर 180 अंश होता है। तो यहाँ देखते हैं हमको बी प्लस सी लाना, यानी बी प्लस सी को इस साइड रखते हैं, 180 माइनस ए को उस साइड ले जाते हैं, बटे 2 लाना है तो इसलिए दोनों पक्षों में 2 से भाग दे देते हैं, यानी बी प्लस सी बटे 2, 180 में 2 से भाग करेंगे तो 90 हो जाएगा, माइनस ए में 2 से भाग करेंगे ए बटे 2 हो जाएगा। बी प्लस सी यानी बी प्लस, देखते हैं हमें यहाँ साइन लाना है, तो साइन कैसे आएगा, दोनों पक्षों का साइन ले लेते हैं, साइन यानी दोनों पक्षों का ज्या लेने पर, यानी यहाँ हो जाएगा साइन बी प्लस सी बाई 2
बराबर साइन इस पक्ष में 90 माइनस ए बाई 2, साइन बी प्लस सी बाई 2, साइन 90 में चेंज, साइन चेंज हो जाएगा, कास में थीटा की जगह ए बाई 2 यानी कास ए बाई 2 सिद्ध हो गया। साइन 67 प्लस कास 75, इसको कह रहा है जीरो, थीटा को 0 से 45 अंश के बीच में लिखने के लिए, यानी 0 से 45 अंश के बीच में यदि हमें लिखना है तो साइन 67 को लिख सकते हैं 90 माइनस 23 प्लस कास 75 को लिख सकते हैं कास 90 माइनस 15, साइन 90 माइनस थीटा चेंज हो जाएगा यानी कास 23 अंश प्लस कास 90 माइनस 15 यानी साइन 15 अंश। ये हमारा फाइनली आंसर।